हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू डियर्स गुरुजी। इस वीडियो में हम जानेंगे राजस्थान के इतिहास का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को, और वो टॉपिक है राजस्थान के जनजातीय आंदोलन। राजस्थान के जनजातीय आंदोलन से एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस बनने के 90% चांसेस होते हैं। ये टॉपिक एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे मैक्सिमम जो क्वेश्चंस बनते हैं वो बनते हैं सुमेलित करने के। यहाँ पर नाम दे दिया जाता है आंदोलन का, इधर दे दिया जाता है उनसे संबंधित व्यक्ति। तो इस तरह के सुमेलित करने वाले 2 से 3 क्वेश्चंस इसके एग्जामिनेशंस में पहले भी बन चुके हैं। बहुत सारे क्वेश्चन इससे बने हैं। तो इस पूरे टॉपिक को बहुत ही ब्रीफली पढ़ेंगे, पॉइंट टू पॉइंट इस टॉपिक को पढ़ेंगे ताकि आपको ये टॉपिक इस वीडियो से पूरा कवर हो जाए। अगर आपने हमारे चैनल डीएस गुरुजी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल डीएस गुरुजी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। इसके साथ ही अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो और आप हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हो। हमारी वेबसाइट है www.dsgurji.com, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो जानते हैं राजस्थान के जनजातीय आंदोलनों के बारे में। सबसे पहले ये जानते हैं कि राजस्थान में जो जनजातीय आंदोलन हुए उसके पीछे का महत्वपूर्ण कारण क्या था। क्यों जनजातीय आंदोलन राजस्थान में हुए? तो राजस्थान में बहुत से जनजातीय आंदोलन हुए हैं। भगत आंदोलन जो भील जाति से संबंधित था, एकी आंदोलन हुआ है, भोमट भील आंदोलन हुआ है, मीणा आंदोलन हुआ है। तो इनके पीछे का एक सबसे इम्पोर्टेंट रीजन था कि पुराने टाइम में ये जो जनजातियाँ थीं इनको पूर्ण तरह से अच्छा स्थान नहीं मिलता था, इनकी इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं थी। तो इन जातियों में रिफॉर्म लाने के लिए, इनका उद्धार करने के लिए ये आंदोलन कुछ लोगों के द्वारा चलाए गए थे ताकि इन जातियों की पकड़ अच्छी बने और ये जातियों की भी अच्छी पहचान बने। इस वजह से ये आंदोलन चलाए गए थे। तो जानते हैं राजस्थान के जनजातीय आंदोलनों के बारे में। सबसे पहले एक क्षेत्र है जिसका नाम आता है भोमट। भोमट का नाम इसलिए आ रहा है क्योंकि इसी क्षेत्र के अंतर्गत भील जनजाति फैली हुई है। भोमट क्षेत्र है और ये पाया जाता है मेवाड़ राज्य के दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र में। इसे कहा जाता है भोमट। भोमट भील जनजाति कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है दक्षिणी राजस्थान के मेवाड़, सिरोही, डूंगरपुर और बांसवाड़ा आदि में ये जनजाति पाई जाती है। एग्जामिनेशन में भी आ चुका है ये कि भील जनजाति राजस्थान के कौन से क्षेत्र में पाई जाती है। तो ये दक्षिणी राजस्थान में पाई जाती है और दक्षिणी राजस्थान में भी मेवाड़, सिरोही, डूंगरपुर व बांसवाड़ा आदि में रहती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद है, अब ये जो क्षेत्र है ये दक्षिणी राजस्थान का मेवाड़, सिरोही, डूंगरपुर और बांसवाड़ा वाला क्षेत्र, यहाँ पर क्या हुआ, जनजातियों को नियंत्रण में रखने के लिए और इनमें शांति स्थापित करने के लिए 1841 में एक कोर का गठन किया गया और उसका नाम रखा मेवाड़ भील कोर। इसका गठन किया गया और इसका मुख्य केंद्र रखा गया खेरवाड़ा। तो ध्यान रखना है 1841 में इसका गठन हुआ था, नाम था इसका मेवाड़ भील कोर और इसका जो मुख्य केंद्र रखा गया था वो खेरवाड़ा रखा गया था। और इसका गठन क्यों हुआ था? तो इसका गठन हुआ था जनजातियों पर नियंत्रण रखने के लिए और उनमें शांति स्थापित करने के लिए। ये तीनों ही बातें आपको इससे जुड़ी ध्यान रखनी है, एग्जामिनेशन में बहुत काम आएगा। इसके बाद है भीलों में जो रिफॉर्म लाने वाले व्यक्ति थे, जो सुधारक थे, जो उद्धारक थे, कुछ भी हम कह सकते हैं, या समाज सुधारक इनको हम कह सकते हैं, धर्म सुधारक इनको हम कह सकते हैं। तो वो सबसे इम्पोर्टेंट थे। एक तो थे सुरजी भगत, जिन्होंने भगत आंदोलन चलाया था। भगत आंदोलन चलाया था गोविंद गिरी ने। तो एक थे सुरजी भगत और एक थे गुरु गोविंद गिरी। इन दोनों ने भीलों के लिए उद्धारक के रूप में कार्य किया है और इन्होंने ही सबसे पहले भीलों के लिए आंदोलन शुरू किए थे। तो ये सबसे 2 इम्पोर्टेंट व्यक्ति हैं भील आंदोलन से संबंधित। इनसे पहले माऊजी व सुरजी नामक संतों ने इस प्रकार का जनजातीय आंदोलन चलाया था। इनसे पहले जिन्होंने आंदोलन चलाया था वो थे माऊजी व सुरजी। पहले भगत जी के द्वारा चलाया गया था और गुरु गोविंद जी के द्वारा बाद में चलाया गया था। और इन पहले जो चलाए गए थे उनका नाम है माऊजी व सुरजी। सबसे पहला भगत आंदोलन आता है, सबसे पहला जनजातीय आंदोलन आता है भगत आंदोलन। भगत आंदोलन किसने स्टार्ट किया था? भगत आंदोलन स्टार्ट किया था गुरु गोविंद गिरी ने। गुरु गोविंद गिरी के द्वारा शुरू किया गया था, इसीलिए गुरु गोविंद गिरी को भीलों का प्रथम उद्धारक कहा जाता है। उद्धारक कौन होता है? जो उनके बारे में सोचे और उनके लिए अच्छा कार्य करे। तो उद्धारक इनको कहा गया है भीलों का सबसे पहला। ध्यान रखिएगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इनका पहला उद्धारक थे ये। गुरु गोविंद गिरी का जन्म हुआ 20 अक्टूबर 1858 में। इनका जन्म हुआ है डूंगरपुर के बांसिया गांव में, एक बंजारा परिवार में हुआ है। ये तो डेट तो इनकी बहुत कम पूछी जाती है एग्जामिनेशन में, लेकिन इनका जो बर्थ प्लेस है ये जरूर पूछ लिया जाता है। तो ध्यान रखना है, डूंगरपुर के बांसिया गांव में गुरु गोविंद गिरी का जन्म हुआ है और ये भीलों के प्रथम उद्धारक माने जाते थे। ध्यान रखिएगा इन दोनों बातों को। और इनका जन्म हुआ था एक बंजारा परिवार में। इसके बाद अगर बात करें इनकी, तो ये दयानंद सरस्वती से प्रेरित थे। इसी कारण ये आदिवासियों की सेवा में
लगे थे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो गोविंद गिरी थे उनके प्रेरणादायक कौन थी या वो किससे प्रेरित हुए थे? वो प्रेरित हुए थे दयानंद सरस्वती से। भगत आंदोलन भीलों के सामाजिक उत्थान के लिए किया गया पहला आंदोलन था। भीलों के सामाजिक उत्थान के लिए किया गया ये फर्स्ट आंदोलन था, ध्यान रखिएगा। भगत आंदोलन इसका नाम है। भीलों को शोषण के विरुद्ध संगठित करने तथा भीलों की सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए 1883 ईस्वी में गोविंद गिरी ने सिरोही में संप सभा की स्थापना की थी। ध्यान रखिएगा, भीलों के प्रति बहुत ज़्यादा शोषण था। इसी के साथ उनके समाज में भी बहुत सारी कुरीतियाँ फैली हुई थी, बहुत रूढ़िवादिता थी, अंधविश्वास था। तो इन सबको दूर करने के लिए 1883 में गुरु गोविंद गिरी के द्वारा एक सभा की स्थापना की गई थी। वो सभा थी संप सभा और इसकी स्थापना हुई थी सिरोही में। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है, कहाँ पर इसकी स्थापना हुई थी, कब इसकी स्थापना हुई थी, इस सभा का नाम क्या था, किसने इसको स्थापित किया था और क्या कारण था जो इसको स्थापना करना पड़ा। तो इसका कारण था भीलों को शोषण से बचाने के लिए और इनकी समाज में फैली हुई कुरीतियों को दूर करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी 1883 में गुरु गोविंद गिरी के द्वारा संप सभा की, और ये स्थापित की गई थी सिरोही में। ध्यान रखना है आपको, गुरु गोविंद गिरी ने संप सभा का प्रथम अधिवेशन किया था सन 1903 में। ध्यान रखना है, और ये एग्जामिनेशन में जरूर आता है कि इनका जो प्रथम अधिवेशन हुआ था वो कहाँ पे हुआ था। तो इनका प्रथम अधिवेशन हुआ था मान गांव की पहाड़ी भूकिया गांव है, बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में ये पड़ता है, इसके पास हुआ था। और प्रतिवर्ष ये अधिवेशन आश्विन शुक्ल को इसी पहाड़ी पर होने लगा 1903 के बाद। सबसे पहले 1903 को हुआ और उसके बाद हर साल होने लगा आश्विन शुक्ल को। ध्यान रखिएगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद है 7 दिसंबर 1908 को मार्गशीर्ष पूर्णिमा को मानगढ़ पहाड़ी पर अंग्रेजों द्वारा फायरिंग में 1500 भील मारे गए थे। इसके बाद फिर से रिफॉर्म आया। मानगढ़ हत्याकांड को राजस्थान का जलियांवाला हत्याकांड भी कहा जाता है। ये जो मानगढ़ हत्याकांड हुआ इसे ही राजस्थान का जलियांवाला हत्याकांड कहा जाता है। 1913 से मानगढ़ पहाड़ी पर मानगढ़ धाम का मेला लगता है जो आश्विन पूर्णिमा को भरता है। आश्विन पूर्णिमा को इसलिए भरता है क्योंकि पूर्णिमा को ही यहाँ पर फायरिंग की गई थी। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद नया आंदोलन आया, वो था एकी आंदोलन और भोमट भील आंदोलन। भोमट क्षेत्र भीलों का निवास क्षेत्र कहा जाता है, इसके बारे में अपन पहले पढ़ चुके हैं। भोमट क्षेत्र को ही भीलों का निवास क्षेत्र कहा जाता है। एकी आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1920 और 21 ईस्वी में। इसकी ईस्वी में वैशाख पूर्णिमा को मोतीलाल तेजावत द्वारा मात्र कुंडिया जो रासमी तहसील चित्तौड़गढ़ में पड़ता है इसमें हुई थी। एक ही आंदोलन मोतीलाल तेजावत ने सर्वप्रथम झाड़ोल में श्री गणेश किया था। इस आंदोलन का श्री गणेश किया गया था मोतीलाल तेजावत के द्वारा झाड़ोल में। श्री गणेश यानी इसकी शुरुआत झाड़ोल में हुई थी, ध्यान रखिएगा। और इसकी स्टार्टिंग हुई थी 1920 से 21 में। तिथि भी ध्यान रखनी है, एग्जामिनेशन में जरूर पूछा जाता है तिथि। तो तिथि थी वैशाख पूर्णिमा और ये किया गया था मात्र कुंडिया में, रासमी तहसील चित्तौड़गढ़ में ये स्थित है, ध्यान रखिएगा। इसके लिए 5 व्यक्तियों का चयन किया गया था। वो 5 व्यक्ति हैं आला लाहौर, नीला शंकर ब्राह्मण, कृष्ण जोशी, लच्छीराम साधु और अम्बावा कुम्हार। अब एक बात आपको यहाँ से ध्यान रखनी है, यहाँ से एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन जरूर बनेगा और क्वेश्चन किस तरह से बनेगा ये भी आप देख लीजिए। तो क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि एक ही आंदोलन से कौन सा व्यक्ति संबंधित नहीं है, तो 3 नाम यहाँ से दे देंगे और चौथा नाम अलग दे देंगे, तो वो चौथा ऑप्शन ही इसमें करेक्ट होगा। या ये भी दे सकते हैं एक ही आंदोलन से कौन संबंधित थे, तो ऑप्शन में जो भी आ जाए वो आपको ध्यान रखना है। तो 5 व्यक्तियों का चयन इन्होंने किया है, आला लोहार, नीला शंकर ब्राह्मण, कृष्ण जोशी, लच्छीराम साधु और अम्बावा कुम्हार। एक ही आंदोलन के दौरान मोतीलाल तेजावत ने मेवाड़ पुकार पुस्तिका तैयार की, जिसके द्वारा भीलों की 21 मांगे रखी गई। मेवाड़ पुकार पुस्तिका इन्होंने तैयार की मोतीलाल तेजावत ने, और इसमें भीलों की 21 मांगे रखी गई। तो ध्यान रखिएगा, मेवाड़ पुकार पुस्तिका और 21 मांगे, दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। और ये पुस्तिका तैयार की गई थी मोतीलाल तेजावत के द्वारा। पाल चीतलिया गांव सिरोही में ये गांव पड़ता है। यहाँ पर 1922 में मेजर प्रिचर्ड ने आदिवासियों पर गोलियां चलाई थी। भविष्य पत्रिका के राजस्थान के सेवा संघ के सचिव श्री रामनारायण चौधरी को घटनास्थल की जांच करने का कार्य सौंपा गया था। इस जनजातीय आंदोलन का नेतृत्व माणिकलाल कोठारी ने किया था। मणिलाल कोठारी ने इसका नेतृत्व किया था। 7 मार्च 1922 को नीमड़ा चित्तौड़गढ़ रियासत की सेना ने गोलियां चलाई, जिसमें 1200 भील मारे गए। इसे दूसरा जलियांवाला हत्याकांड कहते हैं। मोतीलाल तेजावत को बाऊजी के नाम से जानते हैं तथा आदिवासियों को मसीहा इन्हें कहा जाता है। एक तो इन्हें कहा जाता है बाऊजी और एक कहा जाता है आदिवासियों का मसीहा। दोनों उपनाम इनके आपको ध्यान रखने हैं, एक तो है बाऊजी और एक है आदिवासियों का मसीहा। मोतीलाल तेजावत का जन्म हुआ था 1887 ईस्वी में
मेवाड़ रियासत की फलाशिया तहसील के कोलियारी गांव में ओशियाल परिवार में इनका जन्म हुआ था। ओसवाल परिवार में एके आंदोलन भूलों के अधिकारों को लिए चलाया गया पहला आंदोलन था। एके आंदोलन महात्मा गांधी के अहिंसात्मक सत्याग्रह की अनुधारणा के अनुरूप था। 1936 में मोतीलाल तेजावत ने भीलों की सामाजिक स्थिति सुधारने के लिए वनवासी संघ की स्थापना भी की थी। ध्यान रखिएगा इस बात को। इसके बाद आता है मीणा आंदोलन। 1924 के क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1930 के जयराम पेशा के कानून के द्वारा मीणा जाति के व्यक्ति को रोजाना नजदीकी थाने में उपस्थिति दर्ज करानी होती थी। ध्यान रखिएगा, एक क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट था 1930 का। इसमें जो जयराम पेशा के कानून है, इस कानून के द्वारा मीणा जाति का जो भी व्यक्ति था उसे रोजाना नजदीकी थाने में उपस्थिति दर्ज करानी होती थी। ध्यान रखिएगा इस बात को। मीणा जाति के उत्थान के लिए 1944 में नीम का थाना जैन मुनि मगन सागर ने मीणा सम्मेलन की अध्यक्षता की। जैन मुनि मगन सागर ने राज्य मीणा सुधार समिति का भी गठन किया। 31 दिसंबर 1945 को अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद के उदयपुर में छठा अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की। इस अधिवेशन में क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट की निंदा की गई थी। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। ये थे राजस्थान की जनजातियों से जुड़े कुछ पॉइंट टू पॉइंट इंपॉर्टेंट बातें जो आपको ध्यान रखनी है, एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।